पुलिस ये देखिए कैसे तैयारी कर रही है। अगर कुछ हिंसक होता है तो कैसे उसको रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे काबू किया जाए, इसको देखकर देखिए कैसे पुलिस तैयार हो रही है गाजीपुर बॉर्डर पर। ये लाइव तस्वीरें अभ्यास करती हुई कि अगर ऐसी कोई घटना होती है, ऐसी कोई इवेंचुअलिटी होती है तो फिर क्या किया जाएगा। पुलिस देखिए, आर्म्ड पुलिस कैसे तैयार कर रही है अपने आप को। ये लाइव तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की रिहर्सल की तस्वीरें। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस कैसे तैयार हो रही है। अगर कुछ हिंसक होता है, अगर कुछ काबू से बाहर होता है तो गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे उसे कंट्रोल किया जाए, इसकी तैयारी कर रही है पुलिस। और लगातार हम हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वीरेश, आप चौथे दौर की बातचीत के बारे में बता रहे थे कि एक सहमति बन गई है, क्या अभी भी यह बैठक चल रही है? देखिए, बैठक खत्म हो गई है और एक एक्सक्लूसिव जानकारी है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार आखिरी दौर की वार्ता में शामिल होने आ रहे हैं। और जो किसान हैं उनकी संख्या लगातार घटनास्थल पर बढ़ती जा रही है। ये चिंता का सबब है प्रशासन के लिए, अधिकारियों के लिए। आसपास के जिलों से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर गाड़ियों से भरकर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। जो लखीमपुर खीरी के अन्य तहसील हैं, जो ब्लॉक हैं, वहां से गाड़ियों में ट्रैक्टरों पर भरकर लगातार आ रहे हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि किसानों को रोका जाए, लेकिन नेताओं को रोकने पर ज्यादा जोर है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को दूर रखा जा रहा है और उन्हें जो लखीमपुर खीरी का बॉर्डर है उससे दूर इसलिए रखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान नेताओं का भी ये कहना है कि इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए। किसानों का आंदोलन है, किसानों की मांग है, इसकी मध्यस्थता किसान नेता नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जैसे लोग ही करें, किसान ही करें। तो इसलिए जो किसानों का जमावड़ा है वो लगातार घटनास्थल पर बढ़ता जा रहा है। स्थिति बेकाबू होने की स्थिति में है, तो ऐसे में गतिविधियां तेज हुई हैं घटनास्थल पर। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार आखिरी दौर की वार्ता करने के लिए इस गुरु नानक देव स्कूल में, जिसका नाम है श्री गुरु नानक देव सिख एकेडमी, वहां पर पहुंचने वाले हैं कुछ देर के अंदर। यानी अब तक जो 4 राउंड की वार्ता हुई है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार उसमें शामिल नहीं थे, देवेश चतुर्वेदी भी शामिल नहीं थे, और जो एडीजी जोन है एसएन सावत वो भी शामिल नहीं थे। लेकिन ये खबर है सोर्सेज से कि खुद 5वें राउंड की बैठक में शामिल होने खुद पहुंच रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। यानी बहुत कुछ मामलों पर सहमति बन गई है, उसी को अंतिम रूप देने शासन से जो उन्हें सहमति का जो पत्र मिला है, जो मांग पत्र है, उस पर जो सहमति शासन की तरफ से मिली है, सरकार की तरफ से मिली है, जो उन्हें गो हेड मिला है शासन की तरफ से, उसे बताने और समझाने किसानों के बीच में खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आया है। लेकिन इस बीच में आपको खबर दे दूं कि किसानों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ पर न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं बल्कि आरएएफ की टुकड़ी भी है और एसएसबी अर्धसैनिक बलों को भी लगा दिया गया है। बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को भी लगा दिया गया है। राजेंद्र, आपको अपडेट कर दूं क्योंकि जो एसएसबी के जवान हैं उन्हें भी 500 के करीब बुला लिया गया है। तो बड़ी संख्या में पुलिस छावनी में, अर्धसैनिक बलों की छावनी में तब्दील घटनास्थल को देखा जा सकता है। और अभी भी शव रखे गए हैं 4 जो किसानों के हैं। तो ऐसे में मान मनोबल का काम चल रहा है, समझाने बुझाने का काम चल रहा है। और जो चौथे दौर की वार्ता खत्म हुई है उसके बाद से किसान नेता पहुंचे हैं घर वालों के पास, शव के पास जो परिजन बैठे हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि किसान नेताओं ने जो बात जो तय की है प्रशासन के साथ, उस पर घर वालों की सहमति बनती है या नहीं बनती है, जो परिजन है उस पर वो सहमत होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि आखिरी मुहर परिजनों को ही लगाना है। किसान नेता मध्यस्थता कर सकते हैं, बिचौलिए का काम कर सकते हैं और दोनों के बीच में सहमति के साथ इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अंतिम मुहर तो परिवार को लगाना है, उनके परिजनों को लगाना है, घर वालों को लगाना है। तो ये बैठक शुरू हो गई है परिजनों के साथ, परिवार वालों के साथ। एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि परिवार वालों के साथ कि जो किसान नेता हैं, जो राकेश टिकैत हैं, उनकी बैठक शुरू हो गई है। वो परिजनों से मिलकर उन्हें समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। एबीपी आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि जो किसान नेता हैं वो परिजनों से मिलकर शासन प्रशासन ने जो
शर्तें मानी है नहीं मानी है, उन्हें जो बातें हैं मध्यस्थता है उसे समझाने की, उन्हें बताने के लिए गए हैं। और वहां से जब हरी झंडी मिलेगी तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से आखिरी दौर की वार्ता होगी, जिस पर मुहर लगेगी एसीएस होम अवनीश अवस्थी की। मुख्यमंत्री से वो लगातार संपर्क में है, मुख्यमंत्री की लगातार नजर है लखीमपुर के इस घटना स्थल पर। वो यहाँ के अधिकारियों से संपर्क में है, यहाँ के जिला प्रशासन के संपर्क में है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी पूरी रात जगकर, एसीएस सूचना नवनीत सहगल पूरी रात जगकर यहाँ इस घटना स्थल पर जो गतिविधियां हो रही हैं, कौन नेता आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहा है, कहाँ राजनीति हो रही है, प्रियंका गांधी कहाँ तक पहुंची, अखिलेश यादव का क्या रूट है, सतीश चंद्र मिश्रा का क्या है, चंद्रशेखर जो भीम है रावण उनका क्या रुख है, जयंत चौधरी का क्या रुख है, सब पर नजर रखी गई। और एलआईयू के लोगों, एजेंसीज के लोगों से ये लगातार गृह विभाग के अधिकारी बने रहे। इसलिए इस घटना के अंतिम पटाक्षेप के लिए और आखिरी मीटिंग होने जा रही है। अभी तो राकेश टिकैत परिजनों से मिलकर वार्ता कर रहे हैं, मुहर लगवा रहे हैं। अगर जो चौथे दौर की वार्ता हुई है उस पर सहमत है तो इस घटना का पटाक्षेप हो जाएगा। वीरेश, आप बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं। वीरेश, हमारे साथ बने रहिए आप।